लोकतंत्र खतरे में है। तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए भी इंडिया अलायंस बनाना पड़ा। ये हुई ना बात। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतनी बुराइयों के बाद अकेले अकेले लड़के जीत लीजिए ना। बीजेपी आपको बधाई तो बनती है अमीर जी, आपके लिए तालियां तो बनती है कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरा रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी को लगता सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बताइए क्या है अमीर जी, एंकरिंग कर रहे हैं अमीर जी। मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूँ। इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, आईएलओ की रिपोर्ट है। देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहाँ जीडीपी का 81% है। दोस्तों, आपने अनुराग भदौरिया की डिबेट में इंसल्ट तो बहुत देखी होगी, लेकिन जब सामने रिजवान साहब हो तो इंसल्ट अगले लेवल की बन जाती है। अनुराग भदौरिया आए दिन डिबेट में कुछ ना कुछ उठपटांग बयानबाजी करते ही रहते हैं और बेइज्जत भी होते रहते हैं। लेकिन आज तो अनुराग भदौरिया के साथ साथ विवेक श्रीवास्तव भी लपेटे में आ गए थे। ये वही विवेक श्रीवास्तव है जो आए दिन कांग्रेस की चमचागिरी करता रहता है और खुद को सेक्युलर कहता रहता है, और ये भी आए दिन डिबेटों में अपनी उठपटांग बयानबाजियों के लिए जाना जाता है। बेइज्जत होने में तो इसने भी महारत हासिल की हुई है, लेकिन आज दोनों गलत जगह फंस गए थे और इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, जिसे सुनकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो शुरू करते आज का वीडियो। चालू करो बे। एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में आप पूछ रहे थे कि बहुसंख्यकवाद क्या है जी। जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यकवाद पर सवाल पूछने लगे, तुष्टीकरण पर सवाल पूछने लगे, झूठे सेकुलरवाद पर सवाल पूछने लगे, उसको बोला जाता है बहुसंख्यकवाद। जो 2014 नहीं बल्कि 13 से तभी मोदी जी सत्ता में आए, बहुसंख्यक ने पूछना शुरू कर दिया था। बात तो सही है। अब सेकुलरवाद ये चाहते हैं कि झूठे सेकुलरवाद पर, तुष्टीकरण पर और अकलियतवाद पर सवाल मत पूछो। पूछोगे तो तुम्हारी तुलना हिटलर से, रशा से और नाजियों से की जाएगी। ये तो है भाई डेफिनेशन। समझ रहे हो आप। बात जब आप चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा का और सरकार का 10 साल का कार्यकाल, उनकी नीतियां और जिस तरीके से चीजें मैनेज हुई हैं इस मुल्क में, वो बड़ी सामने है कि एजेंडा क्या है। इट मे और मे नॉट बी रिटन इन द मैनिफेस्टो, बट एवरीबॉडी नोज कि संघ का एजेंडा जली ना, तेरी भी जली। देन गौरव भाटिया अमीश भाई 30 सेकंड। जी 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 30 सेकंड जी 30 सेकंड। अमीश भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल इतना खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए भी इंडिया अलायंस बनाना पड़ा। ये हुई ना बात। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतनी बुराइयों के बाद अकेले अकेले लड़के जीत लीजिए ना। और बीजेपी आपको इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत ही क्यों बीजेपी को पड़ी? नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अजीत पवार क्यों चाहिए? बीजेपी को नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अखिलेश यादव, रुक तेरे को बता देती। अगर वो उनकी तो हमारे चाहिए क्योंकि 300 सीट से 350 पहुंचना है, 300 सीट से 350 पहुंचना है। हमारा भी वही है, हम भी इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा भी 400 का टारगेट क्या है, तो ये थोड़ी ना सिलेक्टिव हो सकते हैं। आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? हमने देखते हैं, इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी, अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली। बात तो सही है। ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। ओके अनुराग जी, आप देखिए अमीर जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं। इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीर जी, आपके लिए तालियां तो बनती है कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बताइए क्या है अमीर जी। देखिए सवाल ये, आपके सवाल 3 थे।
जब मैंने शुरू किया था तो आपने 3 सवाल पूछे थे। एक, मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए? मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है? जनता की अदालत के पास। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है। वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है। अगर जेल में था तो भी 5 बार जीता, बेटा जीता, फिर उसका भाई जीता, फिर उसका भतीजा जीता। जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे हैं। और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं। वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके यहां विधानसभा में बैठता है। दूसरी बात, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा में यहां पे 763 सदस्य हैं। आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं? संगीन मुकदमे आपराधिक, रुक तेरे को बताते थे। वो हैं 154 सदस्य। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए। गरीब होता जा रहा है। किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई। लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई। कहां से भाई? ये बात आपने 205 लाख ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद। रिजवान अहमद, अनुराग की बातों का जवाब। बात पूरी नहीं हुई। हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए। यू मेड योर पॉइंट। सेकंड और ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपको आगे चांस दूंगा। रिजवान अहमद, 40 सेकंड। रिजवान अहमद 40 सेकंड। 40 सेकंड रिजवान अहमद। अब ये मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश भाई, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। अमीश भाई, फिर से अपना बड़ा मासूम सा सवाल दोहरा रहा हूं। कोई भी तीनों में से चाहे जवाब दे दे। अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से। मुझे बोलने तो हमें जवाब तो मिले ही नहीं। देश की जनता को जवाब तो मिले नहीं अनुराग का। बात तो सही है। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था, नहीं दे सकते। आप 4 बार बुलवा चुके हैं, मुझे दूसरी बार भी 10 सेकंड बात पर एग्री करते हो? मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा जनता को। पर एग्री करते हो? इनको जवाब दे दे। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अमीर जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीर जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। आप एंकरिंग कर रहे हैं अमीर जी, मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी का 81% है। सम्राट चौधरी इसी देश का है और बिहार का उप मुख्यमंत्री है। क्या कहता है बेटियों के बारे में? बेटी के बारे में किडनी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? के लिए क्या बोला लालू जी के लिए? किडनी लेके उन्होंने टिकट दिए। क्या मैंने सवाल पूछा? मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना। अमीश भाई 10 सेकंड बोल ले। हाँ बोलो, 10 सेकंड बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस मारे गए। तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाए। मजा आया। अच्छा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।